आसाम की जनता ने आपको प्यार दिया है, रोड मैप क्या तैयार किया आपने? देखिए, ये सरकार सबकी है। 24,000 बच्चों को कल नौकरियां मिली अपने बलबूते पे। कई लोग घरों से निकलने ही नहीं देते बेटियों को। तो आप मान सकते हो कि आने वाला टाइम जो युग है वो महिलाओं का है। इस वक्त हम चंडीगढ़ में मौजूद और आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, उसके बाद कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रुति चौधरी जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आज अहम बैठक आयोजित की गई है मंत्री बनने के बाद, पहली बैठक रही है। मैम, जो ये बैठक आयोजित की गई थी, पहली बैठक रही है मंत्री बनने के बाद, किस तरीके की बैठक रही, किस निर्णयों पर चर्चा हुई? जैसे आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक जबरदस्त उनकी रफ्तार है काम करने की। चाहे चुनाव की पहले की बात हो, उन्होंने फटाफट ऐसी चीज़ें करी, जैसे किसानों को लेके जो आज के दिन एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है जहाँ पे हर एक फसल पे एमएसपी मिल रही है। उसी को लेते हुए उसी चीज़ को आज डिस्कस किया गया कि जो हमारे जो मंडियों में उठान की बात जो चल रही है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज़मीन पे किसान को, चाहे मंडियों की व्यवस्था की बात हो, चाहे खरीद की बात हो। और उस प्रकार से उन्होंने वो देख-रेख आज समीक्षा उसका वो किया, मॉनिटरिंग करी और उसका ऑफिसर्स को अपने निर्देश दिए। उसके अलावा हमने ऑफ कोर्स ये सेशन कब होगा, वो सारी बातें जो हैं वो करी। मैम, जिस तरीके से आपने मंत्री पद की शपथ ली, शपथ लेने के बाद आपको कैबिनेट मंत्री चुना गया है और किस तरीके की नई ये पहल शुरू की है आपने, क्या कुछ आपने सोचा कि क्या अलग से करेंगे आप जनता के लिए, क्योंकि तोशाम की जनता ने आपको प्यार दिया है, तो किस तरीके का प्यार रहने वाला जनता को लेकर, क्या आपने सोचा है, रोड मैप क्या तैयार किया आपने? देखिए, ये सरकार सबकी है, 36 बिरादरियों की ये जीत है, सबकी पार्टिसिपेशन है, हर एक वर्ग ने वोट दिया है और मुझे बहुत खुशी होती है कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही कलम से जो बिना खर्ची पर्ची के जो हमने असर लोगों में देखा, जो बच्चों में, नौजवान बच्चों में इतनी कॉन्फिडेंस लेवल देखा कि इतना उनमें इतने उम्मीदों के साथ भरे हुए थे, उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 24,000 बच्चों को कल नौकरियां मिली अपने बलबूते पे। गांव-गांव से फ़ोन आ रहे हैं कि कितने बच्चे अपने बलबूते पे लगे। तो ये सरकार जो है खूब काम आगे करेगी। और जहाँ तक तोशाम की बात है, तोशाम केवल एक राजनीतिक हलका नहीं है मेरे लिए, मेरा घर है। मैं बचपन से वहाँ पे जा रही हूँ अपने पिता, दादा, माँ के चुनाव में, अपने चुनाव में, और मेरे को वहाँ पे एक बेटी और बहन का हमेशा एक रिश्ता लोगों ने मेरे साथ रखा है और वही रिश्ता है मेरा। तो जितना मैं कर सकूँ तोशाम में खूब काम हुआ है और उन कामों को जो किरण जी ने किया है, उन कामों को आगे लेके जाना है। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगी नया, क्योंकि महिला, आप एक महिला है, महिला होने के नाते महिलाओं और जो हमारी बच्चियां हैं जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाती है, आज का दृश्य जो है कि कई लोग घरों से निकलने ही नहीं देते बेटियों को, तो उनके लिए क्या कुछ करेंगी नया? जैसे आपको पता है कि इसी बात पे, यही जो आप कह रहे हो कि वो निकल नहीं पाती, संकल्प पत्र में यही जो हम अब करके देंगे, आप उसका देखिएगा कि किस तरीके से जब मैं जाया करती थी अपने चुनाव प्रचार में, तो ये बच्चे आया करते थे एक टैबलेट लेके और वो हमें ना, जैसे वो चुनाव प्रचार के टाइम फिल्म करते हुए बड़ी सुंदर सुंदर टैबलेट्स, तो मैंने बोला है कहाँ से लेके आए, तो हम लोग खट्टर साहब ने हमें दी हैं। तो गांव-गांव में इस प्रकार से काम किया गया है और उसी को जैसे महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, क्योंकि खूब मेहनत करती हैं, आगे बढ़ती हैं और उनको सुविधा ग्रामीण लेवल पर कभी कभी नहीं मिल पाती, अक्सर नहीं मिल पाती, तो इसलिए सरकार ने ये तय किया है और संकल्प पत्र में वो उस संकल्प लिया कि उन बच्चियों को जब वो कॉलेज जाएंगी तो उनको स्कूटी मिलेगी। तो इसी प्रकार से जो हमारा ये वर्ग है वो आगे बढ़े। और जैसे आपको पता है कि एक ऐतिहासिक फैसला, जो बड़ा फैसला है, जो यह पूरा भारत का, जैसे जो कहते हैं ना, वो सब कुछ, महिला इतनी आगे उस फैसले से जाएगी जहाँ पे 33% रिजर्वेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए रखी है। तो आप मान सकते हो कि आने वाला टाइम जो युग है वो महिलाओं का है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी जी, जिन्होंने जानकारी दी है कि अब की बार फिर से वो विकास की गंगा तोशाम में बहाएंगे और उनके पदभार आज उन्होंने ग्रहण किया और भी विकास कार्यों की लहर के साथ ये काम करेंगी। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ दिव्या राणा, खबर फास्ट, हरियाणा।